गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सभी बच्चों का, सभी छात्रों का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और देखिए कुछ ये लाइट की क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका बच्चों, एक आपतन दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु आपतन दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हमारा दर्पण कौन सा है? अपतल दर्पण है हमारा अपतल। देखो बच्चों जगह कम है इसलिए आप थोड़ा ध्यान से समझें। अपतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या को हम r से लिखते हैं और ये होती है हमेशा माइनस की। तो ये माइनस का आ गया 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी निकालेंगे तो होता है यह बराबर r/2। ये आएगा माइनस का 20/2, ये आएगा 10, 2 एकम 2, ये आ गया फोकस दूरी आएगी माइनस की 10 सेंटीमीटर। और कोई वस्तु दर्पण से 15 सेंटीमीटर की वस्तु की दूरी होती है बच्चों u, ठीक, और वो कितनी है? माइनस की 15 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसमें प्रतिबिंब की दूरी यानी कि v आपको बच्चों क्या करना है? प्रतिबिंब दूरी v आपको फाइंड आउट करना है बच्चों, ठीक है। तो f आपके पास है, देखो दर्पण का फार्मूला होता है 1/l बराबर 1/b और प्लस 1/u। देखो फोकस दूरी है माइनस की 10, v निकालना है आपको और u का मान है देखो माइनस का 15। इसको उधर ले आएंगे, पक्षांतर कर लेंगे बच्चों। देखो माइनस का प्लस का जाएगा 1/15 हो जाएगा और 1 हो जाएगा v। इन दोनों का बच्चों लघुत्तम कितना आएगा? देखिए इनका आएगा लघुत्तम 30, 10 तिया 30 और 15 दूना 30, तो ये हो जाएगा 1/v। और देखिए माइनस का 2 ज्यादा है और यहाँ कितना है? माइनस का 3 है, प्लस का 2 है बच्चों, तो ये बचेगा आपका माइनस का 1/30, 1/v। तो v आएगा आपका, देखो v आएगा कितना हो जाएगा? माइनस का 30 सेंटीमीटर। ये आपका पहला सवाल, ठीक। अब देखिए उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। एक उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी और रेखीय आवर्धन ज्ञात करना है। तो उत्तल दर्पण कैसा है? उत्तल है हमारा और 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, ठीक। एक दर्पण है, उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से। तो ये क्या है आपका? वस्तु की यानी कि यह है आपकी प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी क्या लिखते हैं जो v से लिखते हैं और वो कितनी है? 30 सेंटीमीटर। और देखिए दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक प्रतिबिंब बनता है। एक उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का, तो ये हो जाएगी आपकी वस्तु u। वस्तु को u से लिखते हैं और वस्तु हमेशा क्या नहीं होती है? माइनस में। और प्रतिबिंब दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी बनता है, यानी कि v हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखिए अब हमें f निकालना है, तो ध्यान समझिए। उत्तल दर्पण में बच्चों हमेशा क्या क्या होते हैं? देखो v और ये प्लस के होते हैं और u का मान हमेशा कैसे होता है? माइनस का होता है। तो 1/f बराबर 1/v। अभी हमने देखो यहाँ सूत्र लिख दिया है 1/v यानी कि 1/10 प्लस 1/u प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा 1/30। और देखो यहाँ आएगा आपका 30, 10 तिया 30 माइनस 30 एकम 30 और ये जाएगा 1/f बराबर 3 में से क्या बच्चों आएगा? 2/30, 2 एकम 2, 2 से आएंगे 15। तो देखिए 1/f बराबर आ गया बच्चों 1/15 और तो यह बराबर कितना आ गया बच्चों? यह बराबर आएगा आपका 15 सेंटीमीटर। अब इस बच्चे की और पूछा देखो रेखीय आवर्धन। तो बच्चों जो रेखीय आवर्धन होता है हमारा, रेखीय आवर्धन यानी कि यम बराबर, ठीक, केवल सूत्र लिख रहे हैं। रेखीय आवर्धन यम बराबर होता है माइनस का बच्चों v/u, ठीक, माइनस का v/u। तो यम बराबर देखिए
माइनस और v कितना है हमारे पास 10 है, u का मान माइनस का 30 है, ये चला जाएगा तो ये आएगा m बराबर 1/3। ठीक, अब पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बच्चों। ठीक, 3 देखो, 3 का है 15 सेंटीमीटर फोकस हुई। अब तो इसमें मुझे लगा क्वेश्चन ये नहीं आएगा, देखो करके देखते हैं क्योंकि जगह कम पड़ रही है यहाँ पर। चलो देखो जो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी और दर्पण का है अवतल, तो फोकस दूरी यहाँ बराबर आएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो पहले क्वेश्चन ये क्या करिएगा, यह जगह थोड़ी कम पड़ रही है बच्चों, ये वाला गलत है। फोर्थ वाला देखो, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक तथा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो देखो बच्चों वायु के सापेक्ष, तो वायु के सापेक्ष क्या है, एयर हवा, एन अपवर्तनांक, डब्ल्यू क्या है बच्चों, वाटर यानी कि जल। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है हमारा 4/3। और देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है यानी कि ANG/G4 होता है ग्लास कांच, इसका है कितना 3/2। अब हमें निकालना है जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक यानी कि GNW में निकालना है। तो एक फार्मूला होता है बच्चों ENW गुणे WNG गुणे GNA बराबर 1। अब देखो हम इसको चेंज कर लेंगे क्योंकि हमें GNW निकालना है। ENW देखो ये लिखा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो इसको हम चेंज कर लेंगे, तो हम उसको उल्टा कर लेंगे बच्चों कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक गुणे GNA लिखा है यहाँ पर, तो हम इसको पलट देंगे तो ये भी आएगा आपका 1/ANG। 1/ANG हम पलट रहे हैं तो हो जाएगा 1/ANG हो जाएगा। ठीक, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर 1। अब देखो ये दोनों बटे में है, तो हम यहां जाएंगे 1 पे, तो ये जाएगा GNW और गुणे ANW, तो ये ANW बराबर ये आ जाएगा। ठीक, समझ रहे बात को नहीं, देखो ये बटे में है दोनों, तो ये पूरा में इधर ये बचेगा ANW बराबर GNW गुणे ANG। अब हमें निकालना है ये वाला मान, GNW का मान निकालना है, तो इसके अपान में ये इसके अपान में जाएगा देखो यहाँ पर। ठीक, तो ENW का देखो यहाँ पर वैल्यू कितनी है, ENW है 4/3। ठीक, और बटे इसकी वैल्यू कितनी है 3/2। अब बच्चे ये पक्षांतर करेंगे तो ये जाएगा उल्टे, यानी कि 4/3 और ये जाएगा 2/3। 4 दूनी 8, 8/9, ये आएगा आपका आंसर 8/9 GNW। ठीक, ये ऐसे ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ठीक है, 3 देखो, 3 में F 15 सेंटीमीटर F है, तो अपतल दर्पण है तो फोकस दूरी माइनस की हुई बच्चों, कितनी दूरी पर रखा जाए दर्पण से कि उसका प्रतिबिंब 5 गुना बड़ा बने, तो M बराबर कितना हो गया बच्चों 5 हो गया। वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब की स्थिति देखो, M बराबर सूत्र होता है हमारा माइनस का V/U। अब देखो ये वास्तविक है तो ये M का मान कैसा हो जाएगा बच्चों, ये M का मान हो जाएगा बच्चों माइनस का हो जाएगा। ठीक, तो -5 बराबर माइनस का V/U, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो V बराबर कितना आएगा 5U। ठीक, अब यहां से देखिए हम क्या करेंगे, फोकस दूरी का सीधा फॉर्मूला लगाएंगे 1/F। ठीक, बराबर 1/V और प्लस 1/U। देखिए F कितना है हमारे पास माइनस का 15, B का मान है आपका 5U प्लस 1/U, माइनस का 1/15 बराबर 5U। यहाँ से देखो लग तो आएगा बच्चों 5U से लॉजिकल से बना आएगा, यहाँ से U से U कैंसिल होगा तो यहाँ पर कितना आएगा बच्चों 5 आ जाएगा। ठीक, 5 और 1 कितना होगा 6, तो ये आएगा माइनस का 1/15, ये आएगा 6/U। 5 से काट लो, ये 5 से काटे 5 का 5, 5 3 15, देखो ये U है बच्चों। ठीक, ये क्या है U है U। ठीक, तो चिमड़ा करेंगे तो यहाँ से तो आएगा 6 3 18 माइनस का, तो ये देखो आ गया आपका U का मान आ गया बच्चों माइनस का 18 सेंटीमीटर।
जब u का मान 18 का माइनस सेंटीमीटर आ गया तो यहाँ से हम b निकाल सकते हैं। b कितना है 5u है, तो v बराबर 5 गुणे u का मान है माइनस का 18 है, तो ये जाएगा आपका v बराबर माइनस का 90 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बनेगा बच्चों, प्रतिबिंब बनेगा आपका। ठीक है, 90 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बनेगा आपका प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए हम इसको एक बार आपको फिर समझा दे रहे हैं बच्चों, एक बार फिर समझेंगे हम लोग इसी क्रम में। देखो बच्चों यहाँ से आ रहे हैं हम लोग, और फिर देखो यहाँ पर कोई त्रुटि हुई हो तो एक बार फिर समझ लेते हैं इस क्रम को। देखो जो ध्यान समझिएगा, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले आपको करना है बच्चों, जब भी अवतल दर्पण होता है तो अवतल दर्पण में आपका वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, ये सभी कैसी होती है बच्चों, नेगेटिव होती है। वक्रता त्रिज्या भी नेगेटिव होती है, यानी कि ऋणात्मक होती है। ठीक, तो रखी है दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करिए। तो वक्रता त्रिज्या बच्चों कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या को 8 से लिखते हैं, वो कितना है 20 सेंटीमीटर है यहाँ पर। और देखिए यह बराबर सूत्र होता है फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2, तो यह बराबर r बटा 2। देखिए हमने ये वैल्यू पुट कर दी, माइनस का 20 बटा 2 से भाग दे देंगे, 2 धाम 10, यानी कि f की वैल्यू आ गई आपकी माइनस की 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब यह कहा है कि कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी कि वस्तु रखी है तो u का मान आ जाएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर। और दर्पण से वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी होती है जो v यहाँ पर क्या है, ये है आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये क्या है, ये हमने दिया है यहाँ पर, ये है बच्चों क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऐसे निकालना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मार्क। अब देखिए हमने ये वैल्यू पुट की है, ये दर्पण का सूत्र होता है। सबसे पहले ध्यान दें बच्चों, यहाँ पर ये जरूर लिख लेंगे आप, जब भी कोई सवाल लगाएंगे एग्जाम में तो यहाँ दर्पण जो भी है वो आप इसको पहले लिख लेंगे। और कभी कभी क्या होता है बच्चों कि दर्पण की जगह लेंस का फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो 1/a बराबर 1/b प्लस 1/u। f का मान देखो हमने अभी निकाला माइनस का 10 सेंटीमीटर, ये है आपका, ये लगा दिया। v की वैल्यू हमें फाइंड निकालना है, u का मान माइनस का 15 सेंटीमीटर है, देखो ये लगा दिया। अब देखिए माइनस को 15 सेंटीमीटर को ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और 15 और 10 का लघुत्तम कितना आएगा बच्चों, 30 आएगा। 10 3 30 होते हैं और 15 दूनी 30 होते हैं। अब देखो माइनस के 3 ज्यादा है, प्लस का बच्चों 2 कैसा है, कम है। तो जब यहाँ पर देखिए ज्यादा में से कम को उठाएंगे तो साइन कौन सा आएगा आपका, माइनस का वाला साइन आएगा बच्चों। ठीक है, प्लस का साइन, तो माइनस का 1 बचेगा, ये हमने 1 लिख लिया। ठीक, और ये क्या है बच्चों आपका v है, तो माइनस का 1 देखो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर देते हैं बच्चों, तो v बन जाए v आएगा, ये आएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। कितना आएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो ये वाली आपकी प्रतिबिंब की दूरी, एक आंसर तो बच्चों आपका ये हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण हमने लिखा नहीं है, जगह थोड़ी कम है, लेकिन समझ लीजिए उत्तल दर्पण में u का मान यानी कि वस्तु की दूरी माइनस में होती है, और बाकी v और f का मान कैसा होता है बच्चों, प्लस का होता है। ठीक है, वस्तु की दूरी माइनस में होगी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी प्लस में होगी। तो देखिए 30 सेंटीमीटर की दूरी पर तो u का मान कितना है, 30 सेंटीमीटर वस्तु रखी है, यानी कि ये माइनस में होगी। प्रतिबिंब दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी बनता है, यानी कि v का मान 10 सेंटीमीटर प्रतिबिंब बन रहा है। दर्पण की फोकस दूरी का फार्मूला लगा देंगे, देखो फोकस दूरी का फार्मूला लगा दिया हमने, जैसे कि ये लिखा भी है पहले हमने। ये देखो दर्पण की फोकस दूरी का हमने फार्मूला यहाँ लिख दिया है। अब बार बार इसको नहीं लिखेंगे बच्चों। ठीक है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। 1/a बराबर 1/b, तो v का मान 10 है देखो, और ये माइनस का 30, तो 30 10 का मतलब कितना आएगा, 30 आएगा। 10 3 30 और 30 कम 30, ये आएगा 2/30, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, यानी कि 1/15। अब देखो है तो चिमड़ा कर देंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, यह बराबर आएगा आपका 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो फोकस दूरी कितनी आएगी, 15 सेंटीमीटर। एक आंसर आपका ये मिल गया। और दूसरा पूछा है इसमें रेखीय आवर्धन होता है बच्चों m बराबर माइनस का b/u। ठीक, तो देखो यहाँ हमने v का मान लगा दिया, v का मान कितना है
10 है, 10 लगा दिया, u का मान माइनस का है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा। ये आगे देखिए आवर्धन m बराबर 1/3, क्योंकि देखिए आवर्धन का कोई भी फार्मूला नहीं होता है। दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। देखो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण फिलहाल अवतल आ गया, तो फोकस दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। देखो माइनस का साइन लगाया बच्चों यहाँ पर। कितनी दूरी पर बनेगा, यानी कि वस्तु दूरी निकालनी है, उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। 5 गुना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। 5 गुना का मतलब हुआ ये आपकी आवर्धन दे रखी है और जब वास्तविक है तो आपका ये माइनस का होगा, ठीक। तो m का मान माइनस का लग गया। तो देखिए यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगा दिया, m बराबर माइनस का b बटा u। m की मान कितना है बच्चों, माइनस का 5 है, और माइनस का b बटा u, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ 1 मान लेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे करके, तो b बन जाए b आएगा माइनस का 5u। ये फिर फॉर्मूला लगा दिया हमने किसका, दर्पण का। देखो आपकी वैल्यू माइनस 15 है, 1/b की वैल्यू 5u है, और ये भी u है। 5u, u का लब्धम आएगा 5u, u से u कैंसिल हो जाएगा, और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, u से u कैंसिल होगा, तो आपका 5 आएगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए 5 जगह कितने होते हैं, 6 होते हैं, और 5u। अब देखिए 5 जगह 5 और 5 दिया 15, तो 6 बराबर होगा, तो यहाँ से देखिए u बन जाए, u आएगा 6 दिया 18। ये आ गया आपकी वस्तु की दूरी, कितनी होगी वस्तु की है आपकी 18 सेंटीमीटर दूरी पे वस्तु की दूरी रखी है वस्तु। ये आंसर हो गया। अब देखिए हम यहाँ से प्रतिबिंब निकालेंगे, तो हम ये हमने बताया था 5u है, u का मान रख देंगे, 18 पंजे कितने होते हैं 90, तो ये आएगा माइनस का 90 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब बनेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बार बार पूछे गए। देखो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो वायु क्या है, हवा है। देखो तो ये लिख दिया हमने, n क्या है अपवर्तनांक है, w क्या है बच्चों जल है। तो जल के सापेक्ष हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 दिया है, और कांच का वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। हमें निकालना है GNW, यानी कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ये नोट कर लीजिए, बहुत याद रखना, ये फार्मूला होता है ANW गुणे WNG गुणे GNA। n क्या है अपवर्तनांक है, g क्या है ग्लास कांच है, a क्या है वायु है एयर है, बराबर 1। अब देखिए हम इसको चेंज कर लेते हैं बच्चों, ठीक। अगर हम WNG को चेंज करेंगे GNW में, तो 1/, हो जाएगा GNW गुणे 1/ANW बराबर 1। अब देखो ये गुणा में है, बटे में है, ये जब ये बटे में है तो त्रिज्या में यहाँ बह जाएगी, तो ये दोनों बच्चों यहाँ लिख के आएगा, ये दोनों आ जाएंगे, ठीक। ये NW बराबर, अब हमें निकालना क्या है, GNW निकालना है, तो ये इसके बटे में जाएगा। इसका मान लगा दिए 4/3, या 3/2, इसका पक्षांतर करेंगे तो हमने किया है 4 दूनी 8, 3 दिया 9। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तीसरा भी है। तो इन क्वेश्चन को आप इसी हाल पे हम देखें, दर्पण के सूत्र बता दिए हैं। अब मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपको लेंस से संबंधित, और इसके बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी की मेरे YouTube चैनल पर वीडियो पड़ी है, वो सब बच्चे देखें, क्योंकि एग्जाम भी आने वाला है, इसलिए मेहनत करें। ये भी हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। बदलापुर।